अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 4.5 लेकर हाजिर हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चल रही थी हमारी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक विद इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी। पूरा मैंने नहीं लिखा, दिस जीपी। ये पूरी एक जीपी चल रही। कह रहे हैं कि इस जीपी में जो कि यहाँ तक जाकर रुक गई है, यानी लास्ट टर्म हमें ये दे दी गई है। कह रहे हैं कि यहाँ तक अगर जीपी जा रही है तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी हमें पता करके बताएं। यानी कि क्या फाइंड करना है हमें, एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें कर देते हैं। देखें हमें अपने हिसाब से ही काम करना है। फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास 1/3, ठीक है। आर चाहिए होता है, आर क्या होगा 1/12। डिवाइड करा देंगे हम किससे, 1/3 से, ठीक है। 1/12 ऊपर 1/3 नीचे। अब क्योंकि डिवाइड का साइन है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, नीचे ले आता हूँ मल्टीप्लाई में करके। 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कॉमन रेशो कितना आ रहा है भाई मेरे पास, 1/4 का कॉमन रेशो आ रहा है, ठीक है। आर मैंने इस तरीके से निकाल लिया सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाला था। और क्या चाहिए, ए एन दिया गया है मुझे। क्या दिया गया, ए एन 196608, ठीक है। ये दिया गया ए एन यानी कि लास्ट टर्म। फाइंड क्या करना है, एन मुझे करना है फाइंड, ठीक है। डेटा मैंने बना लिया अपने हिसाब से। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। एज वी नो क्या करना है मुझे, फॉर्मूला लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला था, लगा दिया हमने, ठीक है। ए एन क्या दिया गया है, वही वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे। क्या है 196608, ठीक है। इक्वल टू ए क्या है 1/3, ये लगा दी मैंने 1/3। फिर आर क्या है, आर है 1/4, ये लगा दिया मैंने 1/4। इसके ऊपर n-1 यूं ही चलता हुआ आ रहा है क्योंकि n मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब 3 ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 3/196608, ठीक है। और ये 1/4 की पावर n-1, ठीक है। 3 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, मैंने कैलकुलेटर रखा हुआ है, मुझे पता है कि बड़ा नंबर है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 196608। फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, मैं शिफ्ट दबा के ABC दबाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/6556, ठीक है, इक्वल टू 1/4 और n-1, ठीक है। अब देखें मुझे फाइंड करना है n, और n है पावर में, यहां पर कोई पावर नहीं है। तो अब ये फाइंड कैसे करेंगे, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। देखिए जब भी हमें जो वेरिएबल फाइंड करना होता है वो पावर में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि दोनों तरफ बेसिस को हम सेम करेंगे। क्यों सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ लगा हुआ इक्वल साइन। इक्वल साइन से मुराद है कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अब दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो दोनों एक जैसी दिखाई भी देनी चाहिए। मैं इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसका बिल्कुल बिगाड़ सकता हूँ, इसको पावर में मैं बना सकता हूँ। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि 65536 की कौन सी पावर बन रही है, क्योंकि ये 1/4 है तो ऊपर 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे मुझे 4 चाहिए तो 1/4 की पावर में बना लूंगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहेगा। तो n-1 रखूँ, कुछ भी रखूँ वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 65536 को मुझे पावर 4 में कन्वर्ट करना है। और मैं देखूंगा यहाँ पर कि कौन सी पावर पे बन रहा है। 4 की पावर अगर से मैं 7 करता हूं तो मैं पहुंच रहा हूं 16384 पे, ठीक है। यही अगर मैं 4 की पावर 8 करता हूं तो देखिए मुझे मिल गया 65536, सही है। आप भी अपने कैलकुलेटर में करके देखिएगा, नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पावर बन रही है 1/4 की पावर 8 इक्वल टू 1/4 की पावर n-1, ठीक है। इसको मैंने पावर में बना लिया, ये तो पहले से ही। अब देखें ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, दोनों की बेसिस सेम हो गई। देखिए इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 8 पावर 1 को दूं 1 1 ही रहेगा, ठीक है। मैं n-1 1 को दूं 1 फिर भी 1 ही रहेगा। अब मसला सारा इस 4 का है, ठीक है।
दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग। इक्वेटिंग करते हुए क्या हो जाएगा, पावर्स को आपस में इक्वल कराएंगे, -1 उस तरफ से यहाँ के +1 हो जाएगा इक्वल टू n। ये आ गई आपके पास n की वैल्यू, मैंने प्लस नहीं कराया, 9, 8 + 1 = 9। तो आंसर क्या आ गया, 9। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी होंगी इस सीरीज में, सॉरी इस सीक्वेंस में, 9 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है, ये हो गया सवाल कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलो बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमने एपी के अंदर किया था कि 3 नंबर 5 नंबर हमें फाइंड करते थे, वैसे ही हमें जीपी में करने को कहा है। कह रहे हैं कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। सही, सवाल साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको। कह रहे हैं कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कि एक साथ हैं और जीपी बना रहे हैं, वो फाइंड करना हमें। और क्या कंडीशन है उनके लिए, कह रहे हैं कि हुज सम इज 39, जिनका सम कितना है 39, एंड प्रोडक्ट इज 729। यही सेम कंडीशन हमें एपी के लिए दी जाती थी, यही सेम कंडीशन हमें जीपी के लिए दी गई है। हम फाइंड करेंगे, कोई मसला नहीं है। हमें सबसे पहले नंबर्स को सपोज करना पड़ता है। लेट द नंबर्स इन जीपी आर, कैसे होंगे, बिल्कुल वही तरीका है जो हमने एपी में अप्लाई किया था कि ऑड नंबर तादाद होगी तो बीच वाला जो नंबर होगा वो ए होना चाहिए, और यहां से अगर कॉमन डिफरेंस था तो हम कॉमन डिफरेंस बढ़ाते थे। अब कॉमन रेशो है तो हम आर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस तरफ आएंगे तो आर को डिवाइड कर लेंगे। वहां डी माइनस करते थे, इस तरफ हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये हैं हमारे तीनों नंबर्स। अगर हम देखेंगे तो तीनों में कॉमन रेशो सेम है, आर का कॉमन रेशो है, हर नंबर से आर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। ये 3 नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, अब हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन ऑफ सम, सम वाली कंडीशन पे जाएंगे हम सबसे पहले। ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू किसके बराबर है, ये 39 के बराबर है। ठीक है, देखिए तीनों में ए कॉमन आ रहा है, मैंने निकाल दिया ए कॉमन, और क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर बचा, प्लस यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से आर बचेगा इक्वल टू 39। इक्वेशन 1 करके हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की क्या कंडीशन इन्होंने बताई है, प्रोडक्ट में कह रहे हैं कि भाई जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 729। ठीक है, तो देखें इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए, एक क्यूब हो गया, और यहाँ आ गया 729। अब यहाँ से क्यूब हटाऊंगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। और 729 किसका क्यूब रूट है, 729 देख लेते हैं किसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 729 9 का क्यूब रूट है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म तो नहीं, ए आ गया हमारे पास 9। ठीक है, हमने ए निकाल लिया। अब इस ए से मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, और मैं अपने तीनों नंबर्स बना लूंगा। अब इस ए को मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, यहाँ पर। ठीक है, ए आ गया, ए को उठा के मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। पुटिंग ए इन इक्वेशन 1, कैसी है इक्वेशन 1, ए 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39। ए की जगह पुट करेंगे हम क्या, 9 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39। ये कैंसिलेशन होगी, और यहाँ पर मैं एलसीएम वगैरह करा लेता हूँ, तो आर की फॉर्म में कुछ आ जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम आर से हो रहा है तो आर से आर कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, 1 1 जा 1। ठीक है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आर को 1 से डिवाइड कराएंगे, आर आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, आर 1 जा आर हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, इस आर के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, आर को 1 से डिवाइड कराएंगे, आर आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 39 से 9 आकर डिवाइड होने वाला है, तो क्या होगा आंसर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या बच रहा है मेरे पास, 1 प्लस आर प्लस
आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13/3। ये वैल्यू बच रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, 3 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3r और 3r स्क्वायर, r आके 13 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 13r हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है। 13r को भी उठा के मैं वहां ले जाऊंगा, 3r स्क्वायर सीधा रख रहा हूं मैं, प्लस 3r किया और ये 3 हो गया, 13r प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस कराऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी, 3r माइनस 13r क्या बचेगा, माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से r की दो वैल्यूज आएंगी, a हमने निकाल लिया, a है 9, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं हाथ के हाथ, ताकि क्योंकि मुझे मिटाना है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं सब मिटा के मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ। -10 r स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, इस पे स्क्वायर हटा देते, और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बाकी चीजें मैंने मिटा दी हैं। अब क्या करना है मुझे, बस इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है। देखें 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी ब्रेकिंग। माइनस माइनस प्लस होके 10r हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा वही 9 आंसर आएगा। कॉमन निकालते हैं हम यहाँ से 3 और r, तो ये बचेगा r माइनस 3, यहाँ से भी माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। r माइनस 3 कॉमन आएगा तो 3r माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो r की एक वैल्यू तो आ गई भाई आपके पास 3, सही है। इस r को मैं इक्वल टू 0 कराऊंगा तो -3 उस तरफ जाके +3, और r की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, r की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो 2r आ गए हमारे पास। अब बस हमें क्या करना है, नंबर बनाना है। मैं सारी चीजें वो सब भी मिटाता हूँ और नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, a भी मिल गया हमें, a है 9 और r है 2, सही है। नाउ द नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स पहले हम फर्स्ट नंबर बनाएंगे। किस किस के लिए बनाएंगे हम, a इक्वल टू 9 है और r इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या था फर्स्ट नंबर, a अपॉन r। a की जगह रखा 9, r की जगह रखा 3, कैंसिल कराया, क्या आंसर आ गया, 3 3 जा 9। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 3। सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड a था जो कि है ही सीधे सीधे 9। फिर थर्ड क्या था, थर्ड हमारे पास a r था, a की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 3 जा 27। तो ये बन गया हमारे पास एक सीक्वेंस। क्या बना पहला सीक्वेंस, 3, 9, 27, पहला सीक्वेंस ये है, सही है। अब हम क्या करेंगे, जो 1/3r बना है उसके लिए काम करेंगे। नाउ फॉर a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले है हमारे पास a r, तो a की जगह तो रखना है 9, r की जगह रखना है 1/3, जो कि कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। ठीक है, 1/3 डबल डिवीजन वाला काम है। 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर a है सेकंड नंबर जो कि है ही 9, तो वो तो 9 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास a r, तो a की जगह रखा मैंने 9, r की जगह रख दिया 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो थर्ड नंबर क्या बना मेरे पास, 3। मिल गया तीसरा, दूसरा सीक्वेंस भी। ठीक है, होगा वही, बस उलट हो जाएगा। पहला नंबर दूसरे सीक्वेंस में 27, दूसरा 9 और तीसरा 3। दो तरीके से सीक्वेंस बनते हैं हमारे, 3, 9 और 27। ये आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर। हो गया ये सवाल भी कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
चलिए बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, बस इन्होंने एक डेली लाइफ प्रॉब्लम उठा के हमें दे दी है। कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज्ड इन जीपी। कह रहे हैं कि एक कल्चर है यानी एक सोसाइटी है जहाँ पर बैक्टीरिया फैल गया, और किस तरीके से फैल रहा है, जीपी की फॉर्म में फैल रहा है। फ्रॉम, जब स्टार्ट था तो कितना था, 515,000, यानी 5,15,000 थे वो बैक्टीरियाज। तो हमने इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया। कह रहे हैं 2,15,45,000, यानी फिर कितने हो गए, 15,45,000 हो गए। कितने दिनों में, इन 7 डेज, यानी स्टार्ट हुआ था यहाँ से, खत्म हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने लाके रोक दिया। सॉरी। और टोटल दिन कितने लगे, 7 दिन लगे। तो जहां से स्टार्ट किया था उसको हमने फर्स्ट टर्म कह दिया, जहां पे जाके रोका है इन्होंने उसको हमने लास्ट टर्म सपोज कर लिया। कितने दिन थे, 7 दिन थे, उसको हमने नंबर ऑफ टर्म सपोज कर लिया। हमें कह रहे हैं फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, यानी रोजाना कितना बढ़ रहा है वो फाइंड करके बताएं। उसे हम कहते हैं आर, यानी कॉमन रेशो। जीपी में तो उसे हम कॉमन रेशो कहेंगे। वही आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल। ठीक है, सारा डेटा तो बना हुआ है, हम क्या लगाएंगे, एज वी नो, ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। ए एन की जगह हम क्या रखेंगे, 15, 45 और 3 0। ए की जगह हम क्या रखेंगे, वो 515,000। आर हमें फाइंड करना है, आर को ऐसे ही छोड़ देंगे। एन की जगह हम रखेंगे 7 -1। ठीक है, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाकर हम इसे डिवाइड कराते हैं, किससे, इस टर्म से। ठीक है, यहाँ आ गया 7 -1 इज 6। 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब ये 5145 को डिवाइड कराना है मुझे, 545 डिवाइड बाय 515। ये आंसर आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 3। ठीक है, और ये आ गया r की पावर 6। ठीक है, अब ये 6 पावर है, यहाँ से हटाऊंगा, इस तरफ लगेगा 6th रूट, यानी 3 का 6th रूट निकालूंगा मैं, तो मुझे डेली रेट मिल जाएगा, यानी 6 और 3। ठीक है, हो सकता है पॉइंट में आंसर दिया हो, जिसमें भी दिया होगा आप वो रख लिएगा। हमें 6th रूट निकालना है, मैं 6th रूट निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3 का कितना आ रहा है, 1.200। ठीक है, 6th रूट कितना आ रहा है, 1.200। इस हिसाब से रोजाना ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये है आपका कॉमन रेशो, और ये है सीधा सीधा सा आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सवाल भी हो गया। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑन RS 1000 रुपीज। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1000 रुपीज से स्टार्ट हो रही है, हमने उसको फर्स्ट टर्म नाम दे दिया। फिर कह रहे हैं कि 4-5 ईयर्स, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 4% पर एनम। क्या कह रहे हैं कि हर साल 4% उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 4%, ईयर्स भी मैंने लिख दिए, यहाँ पे 5 है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या फाइंड करना है हमें, कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, इसी रेट पर। तो उसने पैसे रखे हैं 5 सालों के लिए, जिसपे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि पैसे जहां भी लगाए उसने 5 सालों के लिए लगाए। पहले उसके पास था कितना, 1000 रुपए ही थे, सही है। उसके बाद 5 साल के बाद जो उसने कमाया है वो देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि 1 साल बाद उसके पैसे हुए कितने, तो मैं इसका 4% निकालूंगा। क्या लिखूंगा, 4% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, ये निकाल के हम फिर जीपी में सब कुछ ट्रीट करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4%। अब 4% है तो परसेंट साइन खत्म करेंगे हम, और क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, बचेगा 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4% ऑफ 1000 कितना मिल गया मुझे, 40 रुपीज मिल गया। यानी अगले साल उसके पैसे कितने हो जाएंगे, यानी एक पहले उसने 1000 रुपए लगाए, 1 साल बाद उसके पैसे कितने हो जाएंगे,
उस 1000 में कितने प्लस कर लेंगे हम? 40 प्लस कर लेंगे। तो नाउ ट्रीटिंग द मैटर एज जीपी। सही है, जीपी में जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो ये है मेरा पहला साल, कोई साल नहीं है ये, ठीक है। दूसरा साल में यानी जब पहला साल गुजरेगा कितने हो जाएंगे उसके पैसे? 1040। तो ये तो किसी काउंट में नहीं आ रहा है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास? इस काउंट को हटा दो, ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? A6 कहलाएंगी। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी भाई मेरे पास? 6 टर्म्स होंगी। 5 साल वो वाले और 1000 रुपए ये वाले, ठीक है। 5 साल जो साल उसने लगाए में और 1000 रुपए स्टार्टिंग से, तो 5 साल के अलग अलग पैसे और 1000 रुपए जो शुरू में उसके पास थे वो अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सीरीज, वो पूरा सीक्वेंस बन गया। अब मैं यहाँ से कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ। 1040 अपॉन 1000, ठीक है। डिवाइड कराएंगे इसको, पता नहीं कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ 1.4 करके कुछ आना चाहिए। 1040 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ रहा 1.04। कॉमन रेशियो कितना मिल गया भाई मुझे? 1.04। अब बस मुझे देखना ये है कि उसने पूरे 5 साल, यानी कि जब छठा साल उसका, यानी 5वां साल उसका था, 5 साल के बाद जो उसने पैसे कमाए वो कितने थे, सब मिला जुला कर वो कितने बने, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। एज वी नो, क्योंकि हम सब कुछ ट्रीट कर रहे हैं जीपी के अंदर, अब मुझे ये छठी टर्म चाहिए लाजमी। यही मेरा क्या होगा? आखिरी साल होगा, यानी 5वां साल होगा। A6 चाहिए मुझे, AR n-1 होता है, यहाँ क्या कर दिया मैंने? 6 - 1, तो A6 चाहिए। A की जगह आ जाएगा 1000, ठीक है। R की जगह आ जाएगा 1.04, 6 - 1 क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये है कुछ टर्म। अब मैं पॉइंट में पावर को सॉल्व नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। 1000 ये है पूरी छठी टर्म, यानी 5 साल में हर साल जितना उसका प्रॉफिट हो रहा था 4-4% करके, वो सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ कंपाउंड प्रॉफिट चाहिए, यानी जितना सिर्फ उसने प्रॉफिट कमाया है ना, इसमें उसके पैसे भी मौजूद हैं, जो उसने लगाए थे वो भी मौजूद है, जो प्रॉफिट है वो भी मौजूद है। अब मुझे बस क्या करना है, जो उसका पैसा है जो उसने लगाए थे वो हटाना है, सिर्फ प्रॉफिट बचाना है। वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रॉफिट कहलाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देता हूं मैं, क्योंकि इधर थोड़ी सी जगह कम है। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट को हम CP से डिनोट कर देते हैं। ये है टोटल अमाउंट, जितना उसने 5 सालों में कमाया है, उसके पैसे खुद के भी शामिल है। तो इसको मैं कह देता हूँ T अमाउंट, ठीक है। माइनस कराऊंगा किस चीज में से? किस चीज को? इनिशियल अमाउंट को क्या कर दूंगा? माइनस करा दूंगा, ठीक है। इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना था? 1000 रुपीज थे, तो ये टोटल अमाउंट रखा मैंने 1000, 1.04 की पावर 5 माइनस 1000, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा? 1000 कॉमन निकाल लेता हूँ। देखिए ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, 1000 कॉमन निकालता हूँ तो 1.04 की पावर 5 माइनस 1, ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर, ठीक है। यही आंसर मेरे ख्याल से बुक में भी दिया हुआ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब क्लास में मैंने करवाया था तो इसी तरीके से करवाया था। आंसर मुझे याद नहीं है क्या है, देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आंसर जहां तक मुझे अंदाजा है कि यही आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।